हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है तबीयत। ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? तुम्हें कोई काम ठीक से आता भी है? शुभम अपनी पत्नी गुनगुन पर चिल्लाता हुआ बोला। वो आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए शायद कुछ ऊंच नीच हो गई सब्जी में। रुकिए, मैं ठीक करके लाती हूँ, गुनगुन बोली। रहने दो, मुझे नहीं खाना। तुम्हें तो गलतियों की आदत है, तंग आ चुका हूँ मैं। ये बोल शुभम घर से निकल गया। गुनगुन की आंख में आंसू आ गए। 5 साल इस गृहस्थी को, इस रिश्ते को देने के बाद आज ये सुनने को मिल रहा है, छोटी मोटी गलती तो हर किसी से होती है। शुभम खुद कौन सा इतना महान है कि कोई गलती नहीं करता, पर नहीं, उसे छोटी छोटी बात पर सुनाता है। और आज तो हद ही हो गई। ये सब सोचते सोचते गुनगुन अपने बेटे वंश को खाना खिला रही थी। शुभम घर से निकल अपने खास दोस्त सुमित को फ़ोन किया और उसके घर जा पहुंचा। अरे तू रसोई में क्या कर रहा है? भाभी जी कहाँ हैं? अपने दोस्त को रसोई में खाना बनाते देख शुभम ने पूछा। आज तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आराम कर रही हैं, सुमित बोला। और तू यहाँ उनकी सेवा कर रहा है? मैंने तो सोचा था यहाँ आकर भाभी जी के हाथ का बढ़िया सा खाना खाऊंगा, क्योंकि मेरी बीवी तो जाहिल औरत है, कुछ काम नहीं आता उसे। पर ये नहीं पता था हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं, शुभम व्यंग से बोला। खाना तो मैं भी बढ़िया बनाता हूँ, पर तू बोल क्या रहा है? भाभी जी से झगड़ा हुआ है क्या? सुमित उसकी बात सुन हैरानी से बोला। कुछ नहीं यार, उस औरत से अब तो झगड़ने का भी मन नहीं होता। नफरत सी हो गई है उसके चेहरे से, हर वक्त थकी सी रहती है, जबकि काम ही क्या होते हैं। अब आज ही ले इतना बकवास खाना बनाया कि पूछो मत। हम सारा दिन बाहर खटकर आए और इनसे ठीक से खाना भी नहीं बनता। शुभम ने मानो सारी भड़ास निकाल दी। अरे यार, भाभी जी तो इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आज हो गई होगी गलती। आखिर गलती भी तो इंसान के जीवन का हिस्सा है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने आज तक कोई गलती नहीं की। और अगर तूने गलती नहीं की तो तू इंसान नहीं भगवान है। और अगर गलतियाँ तुझसे भी होती हैं और तब भी तू खुद से नफरत नहीं कर सकता, तो भाभी जी की या किसी की भी गलती पर तुझे उनसे नफरत करने का हक नहीं। यार, हम किसी की छोटी सी गलती पर कितनी आसानी से बोल देते हैं ना, मुझे तुमसे नफरत है। कल को कोई हमें यही शब्द बोले तो, सुमित ने उसे समझाया। हम पर शुभम उसकी बात सुनकर कुछ बोलने को हुआ तो सुमित ने उसे चुप कर दिया। अभी तू बैठ खाना खा, मैं तेरी भाभी और भतीजी को बुला कर लाता हूँ, शुभम बोला और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी नव्या और बेटी विधि के साथ वापस आया। शुभम ने नव्या को नमस्ते की। खाने की मेज पर उसने देखा सुमित नव्या को जबरदस्ती खाना खिला रहा है, साथ साथ विधि को भी अपने हाथ से खिला रहा है। नव्या को देख शुभम को गुनगुन का चेहरा याद आया। वैसे तो वो हमेशा थकी थकी रहती है, पर आज ज़्यादा ही कुम्हलाई लग रही थी। पर उसने एक बार भी गुनगुन की तबीयत की तो पूछी नहीं, ऊपर से गुस्सा और दिखा दिया इतना। शुभम भैया, गुनगुन और वंश कैसे हैं? गुनगुन कैसे घर और बच्चे की देखभाल इतने अच्छे से कर लेती है? घर भी हमेशा चमचमाता है आपका, जबकि मैं तो इस शैतान विधि के साथ ही इतना थक जाती हूँ कि कई बार खाना सुमित को ही बनाना पड़ जाता है। नव्या शुभम से बोली। जी भाभी, सही है वंश, बस आज गुनगुन की तबीयत थोड़ी खराब है। शुभम के मुँह से सच्चाई निकल ही गई। क्या भाभी जी की तबीयत खराब है और तब भी तू उन पर गुस्सा कर उन्हें अकेला छोड़ यहाँ आ गया? हद करता है तू शुभम। अरे सारा दिन वो घर बच्चे को संभालती हैं, तेरा भी तो फर्ज है उनके प्रति। चल फटाफट खाना खत्म कर और घर जा, भाभी जी को तेरी ज़रूरत है, सुमित बोला। हाँ भैया, हम औरतों को जरा सा पति का साथ मिल जाए तो हम परेशानी में भी खिल उठती हैं। सारा दिन बच्चों और घर को संभालने के बाद शाम को पति से बस इतनी आशा होती, वो प्यार से एक नज़र देखे, हम बीमार हैं तो थोड़ी केयर करे, ज़्यादा नहीं, बस 2 शब्द तारीफ के ही बोल दे। नव्या प्यार से सुमित को देखते हुए बोली। शुभम सुमित और नव्या की बात सुन शर्मिंदा हो उठा। सुमित को नव्या का ख्याल रखते देख उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था आज, क्योंकि उसने कभी गुनगुन का ख्याल रखना तो दूर, तबीयत तक के बारे में नहीं पूछा था। अब उससे खाना खाना भी भारी हो रहा था। सुमित को प्यार से पत्नी और बेटी को खिलाते देख उसे लग रहा था गलत तो वो खुद है, आधा अधूरा खाना खा। वो सुमित और नव्या से इजाज़त ले घर की तरफ चल दिया। शुभम घर पहुंचकर गुनगुन से माफ़ी मांगी। आज पहली बार शुभम ने गुनगुन से माफ़ी मांगी तो गुनगुन की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे और गुनगुन ने शुभम को माफ़ कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।